नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और महाराष्ट्र की खबरें इस वक्त लगातार आ रही हैं और जिस तरीके से दिल्ली तलब किया गया है शिवसेना, एनसीपी और देवेंद्र फडणवीस को, उसके बाद अब महाराष्ट्र में अगली खबर क्या होगी ये बेहद दिलचस्प है जानना। लेकिन जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व ने अपने सहयोगियों को बुलाया, देवेंद्र फडणवीस को बुलाया, वैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान कर दिया है। और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने पहली बार इशारों में कह दिया है कि वही सीएम होने चाहिए। जी हां, कुछ ऐसे बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से बयान दे रहे थे चुनावी नतीजों के बाद मध्य प्रदेश के, उसी तरीके से एकनाथ शिंदे भी बयान दे रहे हैं। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगियों की तरफ से, खासकर शिवसेना की तरफ से। एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बड़े लोगों का साथ है हमारे साथ, और इसके अलावा उन्होंने जनता का धन्यवाद किया इस शानदार जीत के लिए। साथ ही एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी लाडली बहनें खुश हैं और जिस तरीके से हमारी बहनों ने छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किया है वो उन्हें सशक्त बना रहा है। लोगों को लगता है कि मैं उनके बीच का मुख्यमंत्री हूं। फिर से सुनिएगा, लोगों को लगता है कि मैं उनके बीच का मुख्यमंत्री हूं। और केवल यही एक लाइन पूरे महाराष्ट्र चुनाव को अब एक अलग दिशा में मोड़ रही है। अभिषेक पंडित मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, मैं इसी शब्दों के साथ शुरू करूंगा। एकनाथ शिंदे ने जो कहा, लोगों को लगता है कि हमारे बीच के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, प्रेशर पॉलिटिक्स का ये अगला पड़ाव। देखिए रोहित, पहले तो मुझे उद्धव ठाकरे की याद आई इसमें। जैसे उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हमारे बीच बातचीत हुई थी, 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनेगा, पहले हम बनेगा, जिसे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से नकार दिया गया था। अब उद्धव ठाकरे, माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे की तरफ से ये कहा जाना कि लोगों को लगता है कि हम लोगों के बीच के मुख्यमंत्री हैं, तो लोगों के बीच से चुनकर आए हैं, लोगों के लिए आए हैं, तो जाहिर सी बात है अब लोगों के ही मुख्यमंत्री हैं। लोकप्रियता हासिल उन्होंने की है, नो डाउट। लाडली बहना जो उनकी योजना है वो कारगर साबित हुई है महाराष्ट्र में, उसमें भी उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ ये कहना कि एक योजना थी जो लाडली बहना, जिसका नाम था 3 महीने जिसका हमने किश्त दिया, 4 महीने जिसका हमने किश्त दिया, उससे ये चुनाव के नतीजे बदल गए। एग्जाम्पल देना लोकसभा चुनाव का कि आप 42 सीटों पर कैसे 15 सीटों पर सिमट गए थे, उसके बाद विधानसभा चुनाव में ये जो नंबर्स आए हैं, जो मैंडेट मिला है 232 सीटों का, ये सिर्फ एक योजना के तहत मिला है। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ की जो भूमिका थी महाराष्ट्र के चुनाव में वो खत्म कर दी गई। आरएसएस की तरफ से जो 60,000 सभाएं छोटी मोटी गली नुक्कड़ घर घर जाकर की गई वो खत्म कर दी गई। पूरे चुनाव का जो मैनेजमेंट किया गया वो खत्म कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री उस वक्त बनाने का डिसीजन किसका था? केंद्रीय नेतृत्व का ही था। उन्होंने ही बनाया था। किस लिए बनाया था? कि आप विधायक लेकर आए हैं, आप निराश नहीं होने चाहिए। हालांकि बड़ी पार्टी उस वक्त भी कौन थी? बड़ी पार्टी उस वक्त भी बीजेपी ही थी। और जैसा इंटरनल सोर्सेज से मुझे जानकारी मिली है, बीजेपी का और तीनों पार्टियों का ऐसी बातचीत हुई थी कि 100 से अगर ज़्यादा सीटें आती हैं बीजेपी की तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। कम अगर आती हैं, 99 भी अगर रहती हैं, तो एकनाथ शिंदे की तरफ दांव खेला जा सकता है। लेकिन 132 सीटें लेने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। सलाम कर, मतलब जो उन्होंने काम किया कि आप एक मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने, तो अब एकनाथ शिंदे को भी ये सोचना चाहिए कि आप 56 विधायक लाकर मुख्यमंत्री पद पर अगर दावा ठोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बीच की जो खाई अब तक नहीं बढ़ने दी गई थी 2.5 साल में। भले ही अजीत पवार का बयान हो कि योगी आदित्यनाथ हमें नहीं चाहिए प्रचार के लिए अपनी सीटों पर, या फिर एकनाथ शिंदे ने तो प्रचार के वहाँ प्रचार किया ही, तो ये छोटी मोटी चीज़ें कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में एक बड़ा संकट महाराष्ट्र में पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल। और इन्हीं कयासबाजियों के बीच एकनाथ शिंदे के इस बयान ने हलचल मचा दी है और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि मैं हर व्यक्ति से मिलता हूं। मतलब हर व्यक्ति से मिलता हूं। क्या एकनाथ शिंदे कोई नया रास्ता तलाशने के लिए तैयार है? ये भी बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद अब एक और बड़ी खबर इसी में लास्ट में उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री मुझे मंजूर है। जी हाँ, पहले उन्होंने बहुत भूमिकाएं बांधी, बहुत प्रेशर दिया कि किसी तरीके से बीजेपी मान जाए, किसी तरीके से बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स में आ जाए। लेकिन अब ये बयान बीजेपी का मुख्यमंत्री मुझे मंजूर है, ये क्या हर एक दांव पेच खेलने के बाद एकनाथ शिंदे ने सरेंडर किया है कि आपका जो फैसला वही मंजूर, या फिर उन्हें डर है कि जो उद्धव का हाल हुआ वही हमारा भी हो जाएगा अगर बगावत की?
वो तो है ही, लेकिन उससे पहले जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इन्होंने कहा कि हमारी कोई बात नहीं हुई थी। पहले हमारी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा अब हुआ अभी ही अभी नहीं। इन्हीं के नेता कह रहे थे 2 घंटे पहले कि पहले हमारी बात हुई थी कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव होगा और एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, मतलब शिवसेना ये कहीं ना कहीं गुट अहम से। से जो ये कहीं ना कहीं अहम अहंकार से या फिर अहम से जोड़कर देख रहे हैं कि 2.5 साल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहे, अब वो मुख्यमंत्री ही बनाए जाने चाहिए और आपका देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भेज देना चाहिए। इस तरीके का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में अब कामयाब होने वाला है, जब 132 सीटें बीजेपी के पास हैं, क्योंकि अब उसे अगर एकनाथ शिंदे जाते भी हैं तो जरूरत नहीं है। अजीत पवार किसी भी सूरत में कहीं नहीं जाएंगे। 40 सीटें उनके पास है, 132 सीटें उनके पास हैं, 172 का मैंडेट फिर भी है, तो सरकार ना तो गिरने वाली है ना अस्थिर होने वाली है। लेकिन अजीत पवार ऐसा की हो गारंटी- सकता है कि अगर अजीत पवार और क्या कहते हैं एकनाथ शिंदे जाते हैं तो उधर से उद्धव आ जाते हैं फिर बीजेपी के साथ। नहीं, ये तो सिर्फ पोल कल्पना हो सकती है, बाकी हकीकत में ये नहीं हो सकता। एकनाथ शिंदे जा सकते हैं, लेकिन उधर से उद्धव ठाकरे नहीं आ सकते और इधर से अजीत पवार भी नहीं जा सकते। रोहित, बिल्कुल, और अब देखना होगा कि आगे महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ होता है, लेकिन अभी एकनाथ शिंदे ने आखिरकार थोड़ी बहुत बगावत दिखाने के बाद, सुर बदलने के बाद आखिरकार मान लिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हमें मंजूर है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, महाराष्ट्र की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार। आज हमारे राज्य में जो महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये अभूतपूर्व ऐसी विक्ट्री है, पिछले कई सालों में हम देखेंगे तो कभी भी ऐसी जीत दिखाई नहीं पड़ी है और ना मिली है। और इसलिए मैं महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफी आभारी हूँ और हमारे जो हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में और 2.5 साल में इतना काम किया है, इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुका है, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है, मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ, इसको उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी गरीबी क्या होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आते पहले ही जब मैंने सोचा कि हमारी सरकार आएगी और आम जनता को उसके जीवन में बदलाव लाएगी, इसलिए हमने लाडली बहन योजना शुरू की। हमारे सभी साथियों, दोनों डीसीएम, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया और इतने बड़े पैमाने पे 2.5 करोड़ लाडली बहना योजना पे उनको जो विपक्ष लोगों ने बहुत विरोध किया, कोर्ट में गए, लेकिन हमने वो शुरू रखी। एक विश्वास पैदा हो गया हमारे सभी किसानों में, लाडली बहनाओं में, लाडले भाइयों में, सभी में, और इसलिए ये बहुत बड़ी जीत मिली है। और ये ऐसी जीत मैं चाहता हूं कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और इसलिए मैं ये कहूंगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया है।
इतनी योजनाएं, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है। दिन रात पूरे इलेक्शन में तो छोड़ो, लेकिन जब से हम सरकार में बैठ गए, मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मुझे लगता नहीं कि मैं एक भी दिन छुट्टी ली। जहां भी गया वहां काम किया, और इसलिए ये सभी लोगों ने मेहनत कर इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल की है। और इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है, और ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं, उससे ऊपर है। और इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ।